जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि अमेरिका ने रूसी सीमा पर 12,000 जवान भेजे। जानिए कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में क्या बोले बाइडेन। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लातविया, रोमानिया जैसे देशों में रूस से सटी सीमा पर अपने 12,000 सैनिक भेजे हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि वो यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध लड़ने नहीं जा रहे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में कभी विजयी नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कड़ा संदेश भी भेज दिया कि वॉशिंगटन नाटो के दायरे में आने वाली हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। बाइडेन ने कहा कि रूस से सटी सीमा पर हमने 12,000 अमेरिकी जवान भेजे हैं। अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जेलेंस्की बोले रूस को कई दशकों में सबसे बड़ा नुकसान हो। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में युद्ध अभी भी जारी है। ऐसे में 17 दिन बीत चुके हैं और आज 18वां दिन है। माना तो ये जा रहा है कि राजधानी कीव पर रूसी शिकंजा ढीला पड़ता जा रहा है, लेकिन आधी रात को हुए सिलसिलेवार धमाकों ने कीव को फिर से दहला दिया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस युद्ध की वजह से रूस को कई दशकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके मुताबिक इस युद्ध ने रूस को कई साल पीछे कर दिया है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस ने नासा को दी है चेतावनी। आपको बता दें कि यूक्रेन संग जारी युद्ध के बीच में कई देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस बीच रूस की तरफ से नासा और दूसरे स्पेस संस्थानों को चेतावनी दी गई है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप के दूसरे देशों द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खतरा पड़ सकता है। ऐसे में तमाम पाबंदियों को तुरंत हटाया जाए। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कीव का घेराबंदी तेज। रूसी हमले में सैन्य एयरबेस तबाह। यूक्रेन ने भी 362 टैंकों को नष्ट करने का किया दावा। आपको बता दें कि रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी तेज कर दी है। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट माने तो उसके मुताबिक रूसी सेना शुक्रवार को ही उत्तर पूर्व की तरफ से कीव की तरफ बढ़ती नजर आई है, जिससे कि यूक्रेन में हवाई हमले तेज हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना ने एक स्थानीय तेल डिपो को भी नष्ट कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसने 83 रूसी हेलीकॉप्टर, 58 विमान और 585 सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन पर बढ़ते रूसी हमलों के बीच पलायन का दर्द भी, हर तरफ दहशत। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जिंदगी नई करवट ले रही है। पलायन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे गंभीर संकट को पैदा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान को माने तो कम से कम 22 लाख लोग देश छोड़कर अन्य देशों में शरणार्थी बन गए हैं। और रूसी हमलों के बीच जान बचाने के लिए लोगों का पलायन अब भी जारी है। हवाई हमलों से यूक्रेन के प्रमुख शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की युद्ध का 17 दिन बीत चुके हैं। कीव पर कब्जे की रशियन मिशन अब भी अधूरा। आपको बता दें कि रूस ने सोचा नहीं होगा कि कीव पर कब्जा करना उसके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के 17 दिन बीत चुके हैं और कीव पर कब्जे का रशियन मिशन अब भी अधूरा है, क्योंकि यूक्रेनी फौजी ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया है उसका अंदाजा रूस तो क्या किसी को भी नहीं था। हालांकि रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को 3 तरफ से घेर लिया है। उत्तर में इरपिन, पश्चिम में बूचा और मारियापोल और पूर्व में ब्रोवरी पर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। तो वहीं यूक्रेनी सेना भी रूस के हमलों का जवाब दे रही है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मारियापोल में मस्जिद पर रूसी सेना का हमला। बच्चों सहित 80 लोगों ने ली थी यहाँ पर शरण। आपको बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियापोल में एक मस्जिद पर हमला किया है, जहां तुर्की के नागरिकों सहित 80 से अधिक वयस्कों और बच्चों ने शरण ली है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने दावा किया कि मारियापोल में सुल्तान सुलेमान की बनाई गई मस्जिद पर रूस ने आक्रमण कर दिया है। हताहतों के बारे में विवरण अभी नहीं दिया गया है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूसी सेना का यूक्रेन के खाद्य भंडार पर हमला। 4 सैनिक की मौत। यूएस ने की रूस की घेराबंदी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इसके 17 दिन बीत चुके हैं। इस बीच रूसी सेना ने अब कीव को घेरने की तैयारी कर ली है। ओडेसा में सुबह से ही उन्होंने हमला जारी रखा है। कीव में भी रूसी सैनिकों ने हमला किया है। आपको बता दें कि रूसी हमले में यूक्रेन के ब्रोवरी में खाद्य भंडार गोदाम को राख कर दिया गया है। उधर अमेरिका ने रूस की घेराबंदी के लिए 12,000 सैनिकों को भेज दिया है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भूल कर भी ना करें ये 4 गलतियां, अटक सकता है पीएम किसान योजना का पैसा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त मिल चुकी है। अब किसानों को 11वीं किस्त का इंतजार है। आपको बता दें कि पीएम किसान का पैसा लेने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होता है, इसलिए जब भी आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने अपना आधार नंबर सही भरा है या नहीं, इसको जरूर से चेक कर लें। और आपको बता दें कि अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ लेना है तो अपना नाम हिंदी में कभी ना भरें, आप अंग्रेजी में अपना नाम जरूर भरें। साथ ही आपको बता दें कि अपने घर का पता सही भरें, चाहे वो आधार कार्ड पे हो या आपके राशन कार्ड पे हो, वही अपना पता भरें।
आपको बता दें कि कई लोग अपना नाम लिखते समय उसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, लेकिन पीएम किसान योजना में अगर आपने ऐसी गलती की है तो इसको जरूर से सुधार लें। इन्हीं गलतियों की वजह से कई किसानों को उनका पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों, अगर आपने भी कुछ ऐसी गलतियां की है तो इनको जल्दी से सुधार लीजिए। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की होली पर यूपी, बिहार सहित इन राज्यों के रेल यात्रियों के लिए बढ़ा दी गई है सुविधा। बस एक क्लिक पर जानिए ट्रेनों की पूरी जानकारी। आपको बता दें कि होली पर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में सीटों को लेकर परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए उत्तर रेलवे मंडल ने मुख्यालय की तरफ से ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाने की सूचना दे दी है। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे मंडल मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक फिलहाल देहरादून से इंदौर जाने वाली ट्रेन में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया गया है। वहीं 15 और 16 मार्च को संचालित होने वाली देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस में भी एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अगले सप्ताह लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट। आपको बता दें कि अगले सप्ताह अगर आपको बैंक से संबंधित कोई काम है तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल अगले सप्ताह होली का त्योहार पड़ रहा है। ऐसे में बैंकों में लगातार 4 दिन तक कामकाज नहीं होगा। बैंक लगातार 4 दिन यानी कि 17, 18, 19 और 20 मार्च को बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में रविवार की एक छुट्टी भी शामिल है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन जंग का असर। होली पर खाद्य तेलों की महंगाई कर सकती है परेशान। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अब इसका असर भारत के बाजारों पर दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका सीधा असर भारत के बाजारों पर भी अब नजर आ रहा है। बीते 2 सप्ताह में देश में खाद्य तेलों के दाम 15 से 25% तक बढ़ गए हैं। हालांकि सरसों के तेल के दाम फिलहाल नरम है, पर आपको बता दें कि होली के कारण भी खाद्य तेलों की महंगाई को बल मिला है, जो अगले 1-2 माह तक बने रहने की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तुरंत SMS से अपने आधार को पैन से लिंक करवाएं, वरना लग सकता है 10,000 रुपए का फटका। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं करवाया है तो फटाफट से ये काम जरूर करवा लीजिए। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार अगर आप 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दी गई समय सीमा से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं और विफल रहते हैं तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की चीन के शहर में लॉकडाउन के बीच विशेषज्ञों की चेतावनी। कोरोना के नए वेरिएंट पर कही है ये बात। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का प्रसार तेजी से कम होता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या में जहां भारी कमी देखी जा रही है, वहीं मृतकों का आंकड़ा भी तेजी से कम हो रहा है। इन सबको देखते हुए भारत के कई राज्यों में तो प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। इसके बावजूद खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो अभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना अभी गया नहीं है। भविष्य में देश में कई नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं। ऐसे में सतर्क रहकर ही इसका बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब नए वेरिएंट आना बंद हो जाएं, तब ये कहा जा सकता है कि कोरोना खत्म हो गया है। लेकिन अभी महामारी का अंत कहना गलत साबित होगा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी हो सकता है। इस बीच दोस्तों, हमने आपको खबर दी थी कि चीन के एक औद्योगिक शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहाँ 1000 से अधिक मामले हो गए हैं, जिसके चलते लॉकडाउन के लिए देखते रहिए बिंदास खबरें। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद, जय भारत।